अब तक आपने देखा कि कैसी रोशनी आ रही है गार्डन से। डरो मत, चलो चलो देखते हैं पास जाके क्या चीज है। इसे यहाँ कौन लेकर आया? डरो नहीं। सुबह का समय हो चुका है और सभी बड़े लोग अपने अपने काम पे जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और इसी का फायदा उठाते हुए बच्चे अपने नए दोस्त एलन द एलियन को घर ले आते हैं। तभी एलन बोल पड़ता है, भौंक भौंक। माया और याना, तुम ना एलन को छुपाने का बंदोबस्त करो, मैं जाके इसके लिए फ्रिज से कुछ खाने को ले आता हूँ। हाँ माहिर, मुझे भी लग रहा है कि एलन को काफी भूख लगी है, बेचारे ने पता नहीं कब से कुछ नहीं खाया। तू जाके किचन से इसके लिए कुछ खाने को ले आ, जब तक मैं और माया इसको छुपाते हैं। माया तू जल्दी से बेसमेंट से वो बोरा ले आ, हम इसको उसमें छुपा के बेड के साइड पे रख देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है याना, भी लाई। जब तक माहिर किचन से एलन के लिए कुछ खाना लेकर आता है, माया और याना उसको बोरे में छुपा देते हैं। चलो अब इसको बेडरूम में छुपा देते हैं। भौंक। हाँ एलन, माहिर अभी खाना लेकर आता है तुम्हारे लिए, तुम चिंता नहीं करो। और फिर माया और याना जाकर चुपके से एलन को अपने बेडरूम में छुपा देते हैं। और उधर नैन्सी दीदी जो किचन में होती हैं, माहिर को फ्रिज से खाना निकालते देख पूछती हैं, अरे माहिर तुम ये किचन में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो स्कूल के लिए तैयार होना चाहिए, फ्रिज खोल के तुम क्या निकाल रहे हो? कुछ नहीं नैन्सी दीदी, मुझे थोड़ी भूख लगी थी, मैं सोच रहा था कि मैं कुछ फ्रूट्स खा लेता। तुम स्कूल के लिए तैयार होना शुरू करो, फ्रूट्स मैं तुम्हारे लिए ले आती हूँ। नैन्सी दीदी थोड़े से अभी दे दो ना। नहीं तुम चलो, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है। और किचन से निराश होकर माहिर बेडरूम में वापस आता है। नैन्सी दीदी बोल रही हैं कि वो फ्रूट्स खुद ही ले आएंगी, मेरे को लेने नहीं दिए। इतने में माहिर से कुछ पूछने के लिए नैन्सी बेडरूम में आ जाती है। अरे बच्चों, मैं ये पूछना चाह रही थी, और वो एलन को देख के डर जाती है। तभी माहिर बोल पड़ता है, अरे नैन्सी दीदी उठिए, क्या हुआ आपको? नैन्सी दीदी आपको ये क्या हुआ? प्लीज उठिए। नैन्सी दीदी उठिए, आपको ये क्या हुआ? तभी माहिर बोल पड़ता है, एलन ये नैन्सी दीदी को क्या हुआ? तुम कुछ करते क्यों नहीं? देखो वो बेहोश हो गई है तुमको देखकर, तुम प्लीज कुछ करो। चुप चुप। अरे एलन ये तुम चुप क्या कह रहे हो? नैन्सी दीदी बेहोश हो गई है, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तभी एलन जाके नैन्सी दीदी के हाथ को छूता है और एलन के मैजिकल टच से नैन्सी दीदी उठने लगती हैं। और फिर एलन जाके माहिर के पीछे छुप जाता है। बच्चों ये मुझे क्या हो गया था? मैं गिर कैसे गई? हाँ मुझे याद आया, वो भूत है घर में एक भूत घुस गया है, पता नहीं मैंने क्या अजीब सा कुछ देखा था। तभी याना बोल पड़ती है, नैन्सी दीदी आप परेशान मत हो, वो भूत नहीं था, वो हमारा दोस्त एलन है, वो एक एलियन है, वो परग्रह से आया है। नैन्सी दीदी आप घबराओ मत, वो बहुत ही फ्रेंडली एलियन है, वो हमारा दोस्त है, कल रात को हमें वो गार्डन में मिला था। याना, माया, बच्चों तुम ये लोग क्या कर रहे हो? तुम गार्डन में कब गए? और ये एलियन शेलियन कुछ नहीं होते, तुम्हें अपने मम्मी पापा को बताना चाहिए। और इतने में एलन आके नैन्सी के सामने खड़ा हो जाता है। झूठ झूठ। ये तो फिर से आ गया, बचाओ। इतने में माहिर बोल पड़ता है, नैन्सी दीदी आप एलन से डरो नहीं, उसी के मैजिकल टच की वजह से आप बेहोशी से वापस आई हो। अच्छा एलन, जो भी तुम्हारा नाम है, थैंक यू। क्यूट। और लगता है एलन को नैन्सी दीदी अच्छी लगी। फिर नैन्सी बच्चों से पूछती है, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे? एलन हमेशा यहाँ तो नहीं रह सकता ना? वही तो ना मैं आपको बताने वाला था नैन्सी दीदी कि ना एलन का एक ब्रेसलेट खो गया है गार्डन में, और उसके बिना वो अपने स्पेसशिप को अपने ग्रह पे नहीं ले जा सकता, अपने दोस्तों को वापस नहीं बुला सकता। और नैन्सी दीदी जब तक एलन का ब्रेसलेट नहीं मिल जाता, हम उसको बाहर भी नहीं छोड़ सकते। कल गार्डन में इसके पीछे कुत्ते पड़ गए थे, ये बाहर सुरक्षित नहीं है। बच्चों की बात सुनकर नैन्सी दीदी बोलती हैं, पर इस समय तो सुबह का समय है, बाहर काफी हलचल होगी, काफी सारे लोग हैं, इस समय इसको बाहर ले जाना ठीक नहीं है, हमें शाम तक का वेट करना पड़ेगा। शाम को जब थोड़े लोग कम होंगे ना पार्क में, तभी जाके हम ढूंढ पाएंगे ना एलन का ब्रेसलेट। क्यूट। लगता है एलन को नैन्सी दीदी काफी अच्छी लगी। हाँ नैन्सी दीदी, तब तक हमें एलन को ना घर पे ही रखना पड़ेगा, प्लीज आप हमारी एलन को हेल्प करने में मदद करें। हाँ बच्चों जरूर, तब तक एलन को हमें छुपा के रखना पड़ेगा। तभी याना बोल पड़ती है, चलो एलन अपने बोरे में वापस चलो।
तभी एलन जाके बेड के साइड पे अपने बोरे में छुप जाता है। चलो बच्चों, तुम लोग जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, एलन को मैं देख लूंगी। नहीं नैन्सी दीदी, आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम एलन के साथ ही रहेंगे। हाँ प्लीज प्लीज नैन्सी दीदी, आज घर पे रहने दो ना हमें। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मम्मी को कॉल करके पूछ लेती हूँ। और उधर नैन्सी दीदी किचन में अपना काम निपटाने लगती हैं। चलो जल्दी से क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर कुकिंग कर लूंगी। चलो अब जाके ध्यान से इस महंगी क्रॉकरी को अंदर रख देती हूँ। नैन्सी दीदी उस प्लेट को ले जा ही रही होती है कि आउच! पर वो महंगी क्रॉकरी की प्लेट जमीन पे गिरकर टूट जाती है। ओह माय गॉड, मेरे से ये क्या हो गया? ये प्लेट कैसे टूट गई? ओह, अब मैडम कितना गुस्सा होंगी। नैन्सी के चिल्लाने की आवाज सुनकर एलन किचन में आ जाता है। टोट टोट। अरे एलन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो। तभी एलन अपना जादुई हाथ घुमा देता है और एलन के जादू से प्लेट जुड़ जाती है। अनबिलीवेबल! एलन, तुमने ये क्या जादू किया? ये प्लेट जुड़ कैसे गई? थैंक यू एलन, अब मैं जाके लिविंग रूम साफ कर देती हूँ। और ये कहकर नैन्सी दीदी लिविंग रूम साफ करने चली जाती हैं। और एलन भी नैन्सी दीदी के पीछे पीछे लिविंग रूम में पहुंच जाता है। अरे आज तो फिर से घर में बहुत कूड़ा मचा हुआ है, काफी समय लगेगा, चलो शुरू करती हूँ। और एलन, जिसको नैन्सी दीदी बहुत अच्छी लगती हैं, वो नैन्सी दीदी की एक बार फिर से मदद करता है। और पलक झपकते ही एलन के जादू से लिविंग रूम साफ हो जाता है। अरे ये कैसा जादू है? एलन, फिर से तुमने कुछ किया क्या? और माहिर एलन का जादू देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उसके पास आके कहता है, अरे एलन, तुम्हारे पास तो सुपर पावर है, तुम तो जादू कर सकते हो। तभी माहिर अपना मैथ्स का होमवर्क एलन के पास ले आता है और एलन से कहता है, एलन एलन, जैसे तुमने नैन्सी दीदी की मदद करी, क्या तुम मेरी मैथ्स की वर्कशीट सॉल्व कर सकते हो? तुम्हारे लिए तो ये चुटकी बजाने जैसा आसान है। तुम तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हो ना, प्लीज कर दो ना। पर क्योंकि एलन को लगता है कि ऐसे माहिर की मदद करके उसका नुकसान होगा, वो कहता है, झॉट झॉट। तो माहिर बोलता है, तुमने नैन्सी दीदी की तो हेल्प करी, मेरी हेल्प तुम क्यों नहीं कर रहे? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। रॉड। एलन, तुम सच में ही बहुत प्यारे और सच्चे दोस्त हो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम किया है, आओ खा लो। तुम भूखे होगे ना? भौंक भौंक। हाँ चलो चलो एलन, तुम्हारे साथ लंच करने का कुछ अलग ही मजा आएगा। और फिर एलन और बच्चे लंच करने लगते हैं और लगता है एलन को कुछ ज्यादा ही भूख लगी होती है। लगता है एलन को काफी भूख लगी हुई है। एलन को इतना हड़बड़ाहट में खाना खाते देखकर याना बोल पड़ती है, अरे एलन, धीरे धीरे खाओ, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, खाना कहीं भागा नहीं जा रहा। कहीं जल्दबाजी में तुम प्लेट मत खा जाना, प्लेट खाने के लिए नहीं होती। एलन को खाना खाते देख ऐसा लग रहा होता है मानो उसकी भूख कभी शांत ही नहीं होगी। और सारा परोसा हुआ खाना खाने के बाद एलन बोलता है, भौंक भौंक। अरे एलन, तुम तो बहुत ही पेटू हो, इतना सारा खाना तो तुमने खा लिया, और क्या चाहिए भाई? क्या एलन, तुम्हें अभी और भी भूख लगी है क्या? चलो मैं जाके देखती हूँ कि पैंट्री में कुछ खाना बचा है। और फिर नैन्सी दीदी घर में जो आखिरी स्नैक्स पड़े होते हैं वो लाके एलन के सामने रख देती हैं। एलन, अभी घर में आखिरी स्नैक्स बचे हैं, तुम इन्हें खा लो, इसके बाद पूरी पैंट्री घर की खाली हो चुकी है। नम 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 नम। तभी माहिर बोल पड़ता है, अरे एलन तो बहुत ही भुक्कड़ निकला, ये तो रैपर चिप्स के समेत ही खा रहा है। और बच्चे एलन को इतना जल्दी जल्दी खाते हुए देखकर बहुत हैरान हैं। हे भगवान, ये एलन कितने जन्मों का भूखा है भाई। मेरे प्यारे दोस्त एलन, अब घर में कुछ भी खाना नहीं बचा, अब तुम भूख भूख मत करना। तो माया के प्रश्न के जवाब में एलन बोलता है, शाम में नैन्सी दीदी एलन को छुपाकर बच्चों के साथ पार्क में आ जाती हैं। एलन, तुम चुपचाप बैठे रहना, कुछ भी नहीं करना, जैसे ही पार्क खाली होगा हम तुम्हारा ब्रेसलेट ढूंढेंगे। और उधर शाम में बच्चे पार्क में खेल रहे होते हैं और उधर माहिर को अकेला देखकर राहुल और समीरू से बुली करने लगते हैं। हाँ भाई, तूने हमारी कंप्लेंट लगाई थी ना
उधर एलन जो छुपा हुआ होता है दूर से सब देख रहा होता है और सुन रहा होता है, रोड रोड। और ये क्या, अमन और राहुल हवा में उड़ने लगते हैं। अरे 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 कैसे उड़ रहे हैं, हवा में कैसे उड़ रहे हैं, अरे बचाओ कोई, मैं ये अरे क्या हो रहा है, हवा में कैसे उड़ रहे हैं, हमें हवा में कैसे उड़ रहे, बचाओ बचाओ बचाओ, हमें कोई बचाओ, हम हवा में अरे हमें बचाओ, हम हवा में कैसे उड़ रहे हैं, ये क्या हो रहा है, क्या हो गया एकदम से, अरे ये क्या हो रहा है, हम हवा में कैसे उड़ रहे हैं, ये अरे हम हवा में कैसे उड़ रहे हैं, अरे बचाओ कोई, हमें बचाओ। ये समीर और राहुल हवा में कैसे उड़ रहे हैं? हाँ, लगता है एलन ने ही जरूर कुछ किया होगा, अभी जाके मैं उससे पूछता हूँ। माहिर भागा भागा एलन के पास आता है। अरे एलन, ये तुमने क्या किया, उतारो इनको नीचे, वो डर रहे हैं प्लीज। अरे एलन, उनको उतारो नीचे, सारा भेद खुल जाएगा। और माहिर और नैन्सी की बात मानकर एलन राहुल और समीर को नीचे छोड़ देता है। ओह माय गॉड, मम्मी जोर से लगी, मेरी तो कमर ही टूट गई। राहुल और समीर जो कि बहुत डरे हुए हैं, वो दर्द और डर के मारे गार्डन से भाग जाते हैं। तभी माया अपनी नई बाइक लेकर एलन के पास आती है। एलन एलन देखो मेरी न्यू बाइक, क्या तुम मेरे साथ बैठोगे जब सब चले जाएंगे यहाँ से? तभी नैन्सी दीदी बोल पड़ती हैं। अरे माया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अभी तो लोग बस पार्क से जा ही रहे हैं, अगर तुम यहाँ पे आके खड़ी होगी तो उनको शक हो जाएगा। पार्क ऑलमोस्ट खाली हो गया है। ओके ओके, सॉरी नैन्सी दीदी, जाती हूँ मैं। बाय एलन, ये नई बाइक तो बहुत ही मजेदार है। ला 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 ला। और जैसे ही माया अपनी बाइक चला रही होती है, उसकी बाइक हवा में उड़ने लगती है। ओह माय गॉड एलन, यूहू, वाओ, ये तो एरो बाइक बन गई। यूहू एलन, एलन मुझे पता है ये तुम कर रहे हो। टड़ो, ये एरो बाइक। अरे लगता है माया की बाइसिकल को एलन ने हवा में उड़ाया है। मुझे भी बैठना है, मुझे भी बैठना है। हाँ हाँ, मुझे भी बैठना है इस एरो बाइक में प्लीज एलन। नैन्सी दीदी, मुझे भी फ्लाइंग बाइसिकल पे बैठना है। हाँ नैन्सी दीदी, एलन ने अगर माया को बिठाया तो मुझे भी बैठना है प्लीज। बच्चों, ये मस्ती का समय नहीं है, हम यहाँ पे एलन की मदद करने आए हैं, तुम लोग ये भूलो मत। अब ऑलमोस्ट पार्क खाली हो चुका है, चलो मिलके उसका ब्रेसलेट ढूंढते हैं, वो ज्यादा जरूरी काम है, उसी के लिए तो हम पार्क में आए थे ना। शाम का समय हो चुका है और पार्क अभी खाली हो चुका है। सभी बच्चे अपने अपने घर लौट गए हैं। सिर्फ पार्क में नैन्सी दीदी, याना, माया और माहिर हैं। उनके साथ में है उनका दोस्त एलन। तभी नैन्सी दीदी बोल पड़ती हैं, एलन अब तुम बाहर आ जाओ, चलो मिलके तुम्हारा ब्रेसलेट ढूंढते हैं। और नैन्सी के बुलाने पर एलन बाहर आ जाता है। नैन्सी दीदी बोल पड़ती हैं, बच्चों एलन का ब्रेसलेट ढूंढने का समय आ गया है। याना तुम यहाँ देखो, माया तुम वहाँ झाड़ियों के पीछे जाके देखो, और माहिर तुम इधर लेफ्ट साइड पे जाके देखो। और फिर सभी लोग मिलकर एलन का ब्रेसलेट ढूंढने लगते हैं। अरे ये तो बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, कहाँ गया कहाँ गया है, यहाँ है कहाँ है, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, अरे यहाँ तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा। तभी माया को झाड़ियों में एक चमकीली चीज दिखाई देती है। अरे ये रहा, मिल गया, अरे मिल गया मिल गया, अरे एलन का ब्रेसलेट मिल गया, ये झाड़ियों में ही पड़ा हुआ था यहाँ पे। एलन यही है ना तुम्हारा ब्रेसलेट? ट्रो ट्रो। और फिर एलन अपना ब्रेसलेट पहन लेता है। थैंक यू बच्चों, तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो, तुम्हारी मदद से मैं अब अपने गृह वापस जा सकता हूँ। क्या एलन तुम अभी वापस चले जाओगे? हाँ, मुझे अभी वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे मेरे गृह से निष्कासित कर देंगे। और फिर एलन अपने ब्रेसलेट से अपने साथियों को संदेश भेजता है। फिर एलन अपने ब्रेसलेट की मदद से अपना स्पेसशिप बुला लेता है। बच्चे एलन के जाने से बहुत दुखी हैं, वो मिलके उसको हग करते हैं। बच्चे एलन के जाने से बहुत दुखी हैं, उनका इतना प्यारा दोस्त जो वापस जा रहा है। एलन वापस मत जाओ, एलन वापस मत जाओ ना प्लीज, एलन मत जाओ ना, हमारे पास ही रुक जाओ ना कुछ दिन और। हाँ एलन तुम रुक जाओ ना हमारे पास कुछ दिन और, हम तुम्हें छुपा के रखेंगे, और मैं तुम्हें अपना मैथ्स का होमवर्क कंप्लीट करने को भी नहीं बोलूंगा। प्यारे बच्चों, तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी ही तुमसे मिलने वापस आऊंगा। और फिर बच्चे बहुत भारी दिल से अपने प्यारे दोस्त एलन को अलविदा बोलते हैं। बाय एलन, बाय एलन, बाय बाय एलन। अलविदा मेरे प्यारे दोस्तों, अलविदा।
और फिर एलन अपने स्पेसशिप पे बैठकर अपने ग्रह वापस चला जाता है। बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इट्स फ्री। Until then, be kind, be helpful and do good. Be good. Bye.